पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें ये मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता कनेक्शन खत्म कर लिया है तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता खत्म करने के बाद जमीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी बुलंदी पर नहीं जा सकती है, क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दी कोई बात नहीं, छोड़ दी। कोई लेडीज़ ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दे। बैठी আপনারা বসুন, একদম কেউ দাঁড়াবেন না। तो मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब, और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमज़ोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं की। एक और मिसाल देता हूँ। ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा, और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज़्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज़्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फ़लाँ जगह शराब वराब पी जाती है, और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो, और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो।
अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न लाठी है, न डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, और हम उसके सामने खड़े, जी 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 नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। अरे साहब हम तो कानून का साथ देते हैं। अरे साहब आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गाँव क्यों डरता है? या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास, सरकार की ताकत है मौलवी जर्जीस के पास। पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ, जिसके अंदर जितनी ईमान जितना होगा ईमान वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313, और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं, और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए
लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है। ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, आय अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। आय अल्लाह, अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम, तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। आय अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह, ये 313 बर्बाद हो गए।
तो कभी इस रुए ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी, अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, ज़रा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूँ। कहा क्या मसला पूछती हूँ? कहा मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हम्बल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है। सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं। सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब, मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो यह कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हम्बल गश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, इस ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज़ करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हम्बल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी। वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है। तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतज़ाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है
और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। ज़रा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए आप। नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंग बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मग़लूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज़ थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाह अकबर का लफ्ज़ निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगी अल्लाहू अकबर? वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे। वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000, और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000। वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था, वो खौफ निकालने वाली ताकत क्या थी? अगर आपसे सवाल करें तो मेरी इतनी तकरीर के बाद जो 1 घंटे से ज्यादा बोलते हुए मुझे हो गया, आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 3000 सहाबा जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईमान की ताकत थी। वो 10,000 से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ ईमान की ताकत है। उनके दिलों में अगर डर है तो सिर्फ एक अल्लाह का डर है, वो किसी का खौफ उनके दिलों में मौजूद नहीं है। और जीते, उनको फतह हुई, उनको कामयाबी मिली। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। भैया जल्दी निकल जाओ, बताओ ये कहाँ जा रहा होगा? इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहाँ भाग रहा है? वो देखो, वो चाचा उठ के जा रहे हैं। बीच में जब कोई उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा, पेशाब करता है, सीधे आया, मेरा माइक पकड़ के और माइक वाइक फेंक दिया उठा के। और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। तो वो उस दिन से ये है बस भाई, जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते हैं उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है।
ज़्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब ज़रा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है। उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दी। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। तो पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं यार। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम, याद दिला देते हैं ना। वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंगे जाके। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा ख़त्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीत गए। क्या चीज़ थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसी जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है। अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाक़या सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था। अबू जहल के सामने खड़ी है, तबक़ात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए। फिर भी कहती है नहीं, अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेज़ा लिया, नेज़ा, तबक़ात के अल्फाज, वो नेज़ा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तो शर्मगाह में नेज़ा। इधर से डाला, उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेज़ा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या। वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित क़दमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं। ऐसा ना हो कहीं। सब्बित क़दमी अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने न पाऊं, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा ख़त्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पर रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, ख़त्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे। कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी ज़िंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी ज़िंदगी में
तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको ज़िंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को। बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। हैं? सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ करके अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना। अल्लाह हराम का लुक़्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले ज़माने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय 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 माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस ज़माने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की ज़बान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई माँ तो गुस्से में रोते हुए कहती चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है। ज़रूर उस माँ ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुक़मा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुक़मा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। ज़रूर उस माँ की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह मरसली बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी माँ बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुक़मा खाना गवारा ना हो, तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे अपने तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे।